हेलो क्लास 12। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन चेक किया था, जो कि कुछ इस टाइप से था। आर फाइनल इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, जहां पर है अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, डेल्टा टी है टेम्परेचर चेंज, आर नॉट इनिशियल टेम्परेचर एंड आर फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए इनकॉर्पोरेट कर दें तो हमें रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशन मिल जाएगा। चलिए, ये हो जाएगा रो फाइनल एल बाई ए इज इक्वल टू रो इनिशियल एल बाई ए 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल बाई ए और एल बाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये है रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर एल बाई ए और एल बाई ए कैंसिल आउट क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग यहाँ पर एल और ए को कांस्टेंट मान के काम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं रेजिस्टिविटी पर कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं और इसकी थीम को समझते हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो एक्चुअल में रो की वैल्यू क्या होती है बेटा? ये होती है m अपॉन एन ई स्क्वायर टो, और रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? ये होती है ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ढेर सारे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं हाई स्कूल लेवल के, कि दो कंडक्टर दे रखा है, एक एल्यूमिनियम का और एक कॉपर का, दोनों के लेंथ और एरिया दे रखे हैं, दोनों की रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ आसान से और बेसिक से क्वेश्चन को सीखते हैं। एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, और ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। एक दूसरा कंडक्टर है जिसकी लेंथ L बाई 2 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A बाई 2 है, मतलब इसका हाफ। ये भी एल्यूमिनियम का ही बना रखा है। ठीक है, दोनों सेम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं, लेकिन हाँ दोनों अलग अलग वायर है। ये नहीं है कि इसको कंप्रेस किया गया, दो अलग अलग वायर है, दोनों एल्यूमिनियम के ही बने हुए हैं। ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है तो दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है तो इसका रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, तो आपको कैसे करेंगे चलिए देखिए। यहां पर R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू रो L1 जो कि L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A डिवाइडेड बाई दूसरे का रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू रो। अब यहां पर जरा गौर करिएगा, तो मैंने रो और रो यहां पर रो 1 और रो 2 नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, ना तो मटेरियल चेंज हो रहा है और ना ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पर और टेम्परेचर पर, तो रो सेम रहेगा। एल, इसका एल बाई 2 है और उसका जो एरिया है वो कितना है स्टूडेंट्स? ए बाई 2। ठीक है, ये रो और रो कैंसिल आउट, रेजिस्टिविटी कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां पर जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, को सॉल्व कर लीजिए। एल बाई ए अपॉन ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? एल बाई ए, और ये दोनों कैंसिल आउट, मतलब R1 इज इक्वल टू R2, क्योंकि ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर करिए, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लेंथ के कम होने पर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। यहाँ पर लेंथ कम हुई है, रेजिस्टेंस कम हुआ, हाफ कम हुआ, और एरिया के बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, एरिया के घटने पर रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो एरिया तो कम किया, लेकिन एरिया कितना कम किया? हाफ कम किया, तो रेजिस्टेंस हाफ बढ़ गया। तो लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस हाफ कम हुआ, एरिया की वजह से रेजिस्टेंस हाफ ज्यादा हो गया, मतलब कि एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस कुछ R दे रखा है, जिसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ठीक है। और अब इस वायर को स्ट्रेच किया गया है, खींच दिया गया है। याद रखिएगा एक ही वायर है, लास्ट वाले क्वेश्चन में दो अलग अलग वायर थे, यहां पर एक ही वायर है जिसको रीफॉर्म किया गया है और इसका जो लेंथ है उसको जस्ट डबल कर दे रहे हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि अगर इसका रेजिस्टेंस R था तो अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर पहले तो लेंथ वाला पैरामीटर चेंज हुआ है, L से 2L हो गया है, तो क्या एरिया अभी भी उतना ही रहेगा कि चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। कितना हो जाएगा वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें पता करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हमने इसको रिफॉर्म किया है, इसको इसमें रिफॉर्म किया है, तो यहां पर लेंथ चेंज होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा, लेकिन क्या नहीं चेंज होता? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम इक्वेट कर दें, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। सिलेंडर का वॉल्यूम, क्योंकि सिलेंड्रिकल वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। बाद का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मैं ए प्राइम कर रहा हूं, तो ए प्राइम इंटू इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी हो चुकी है? 2L। L और L कैंसिल आउट, A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2A प्राइम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें एरिया में रिलेशन मिल गया है। चलिए रेजिस्टेंस, पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस, सॉरी फर्स्ट केस में वायर का रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो, मान लेते रेजिस्टिविटी रो है, रो L बाई A डिवाइडेड बाई, इस केस में उसी वायर का रेजिस्टेंस R प्राइम इज इक्वल टू रो। क्यों मैं रो लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पर इसी मटेरियल से केस फर्स्ट में ही है और इसी मटेरियल का केस सेकंड में भी है, मतलब कि दोनों सेम मटेरियल है, एक ही वायर को स्ट्रेच किया गया है। रो L, L कितना स्टूडेंट्स? 2L, और यहां का एरिया है A प्राइम, A प्राइम। रो और रो कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व करिए, ये L और L कैंसिल आउट हो जाएगा, A प्राइम ऊपर चला जाएगा, A प्राइम बाई 2A, और A प्राइम बाई 2A, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो A प्राइम बाई A इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ पे रखिए, तो R बाई R प्राइम इज इक्वल टू 1/2 पहले से ही है, और यहाँ पर A प्राइम बाई A प्राइम बाई कितना हो जाएगा? 1/2। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहां पर करते हैं, R बाई R प्राइम इज इक्वल टू 1/4, तो R प्राइम इज इक्वल टू 4R, मतलब कि बाद में जो वायर, जिस वायर को आपने रिफॉर्म किया है, उस वायर का रेजिस्टेंस पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा। आप कंप्रेस भी कर सकते हैं, कंप्रेस करके देखते हैं। इसी वायर को अगर हम कंप्रेस किए होते, कंप्रेस करके इसकी लेंथ को हाफ कर दिए होते, L/2, और पहले इसका रेजिस्टेंस अगर R था तो अब कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फिर से वही लॉजिक, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया A प्राइम इंटू लेंथ L/2, L और L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा 2A, ठीक है। अब रेशियो ले लीजिए, R बाई R प्राइम इज इक्वल टू रो L बाई A अपॉन रो L/2 बाई A प्राइम, ठीक है। रो और रो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही वायर है, बस केवल कंप्रेस किया गया है। यहां पर सॉल्व करिए इसको, L/A अपॉन ये कितना हो जाएगा? L/2A प्राइम, L और L कैंसिल आउट, ये फ्लिप करके ऊपर जाएगा, तो 2A प्राइम बाई A, ठीक है। अब A और A प्राइम में आपने रिलेशन पहले से स्टेब्लिश कर रखा है, कहाँ पे है? A यहाँ पे है, यहाँ पे इसको यूज कर लीजिए, तो A प्राइम बाई A कितना हो जाएगा? A प्राइम बाई A इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 मतलब कितना? 4। इसका मतलब ये है कि
अपॉन आर प्राइम इज इक्वल टू 4, और आपको आर प्राइम चाहिए तो आर प्राइम इज इक्वल टू आर बाई 4। ठीक है, अब जरा इन दोनों रिजल्ट्स को आप जरा ध्यान से देखिए तो कुछ सिमिट्री नजर आ रही होगी। मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूं। आपने वहां पर लेंथ को बढ़ाया था और 2 टाइम्स इंक्रीज किया था, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज हो गया था, देखिए। और यहां पर लेंथ को हाफ किया था तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर प्राइम इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस, मतलब कि यहां पर जो एन है वो है इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज। अब दोनों क्वेश्चन को एक साथ करते हैं। फर्स्ट केस में हमने इसको कितना इंक्रीज किया था, लेंथ को 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाता है 4r। यहां पर देखिए सेकेंड केस में हमने लेंथ को हाफ डिक्रीज किया था, तो कितना डिक्रीज किया था, हाफ टाइम्स, हाफ का स्क्वायर इंटू आर, मतलब कितना 1/4r। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। चलिए रेजिस्टेंस पर कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, जिसकी लेंथ है या जिसके पैरामीटर्स हैं L, B और ये H और ये P। एक बार करंट को फेस 1 से फेस 2 की तरफ फ्लो कराया गया है, मतलब ऐसे। ठीक है, ये किसी मटेरियल का बना हुआ एक क्यूबॉइड है और करंट को फेस 1 से फेस 2 की तरफ फ्लो कराया गया है। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा इस केस में, जब वो करंट फर्स्ट फेस से सेकेंड फेस की तरफ मूव कर रही है, तो R1 है। ठीक है, अब करंट को इस अपवर्ड फेसेस को 3 नाम दे रहे हैं, 3 से 4 की तरफ मूव कराया गया, तो इसी वायर का या फिर इसी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस आया वो R2 आया। इन्हीं दोनों का आपको रेशियो चाहिए। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्यूबॉइड है, किसी मटेरियल का बना हुआ है, जब फेस 1 से 2 की तरफ करंट फ्लो कर रही है तो इस मटेरियल का रेजिस्टेंस R1 था, और जब 3 to 4 फ्लो कर रही है तो इसी वायर का रेजिस्टेंस R2 है। इन दोनों का रेशियो पता करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। R1, जब करंट इधर से इधर मूव कर रही है तो किस क्रॉस सेक्शन एरिया से मूव कर रही है। अभी तक हमारे पास सिलिंड्रिकल वायर हुआ करता था, अभी क्या है, अभी इस टाइप का वायर है, क्यूबिकल वायर है। ठीक है ना, तो यहां पर किस एरिया से इंटर कर रही है, इस वाले एरिया से, और इस वाले एरिया से एग्जिट कर रही है, लेकिन दोनों का जो फेस एरिया है वो सेम है हर जगह। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू रो मतलब इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी, L मतलब कि कितनी लेंथ क्रॉस कर रही है। तो इस केस में जब वो इधर से इधर मूव कर रही है तो करंट कितनी लेंथ तक मूव कर रही है, L तक, रो L बाई इसका एरिया, इसका फेस एरिया, कितने फेस से क्रॉस कर रही है इस केस में, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो फेस है इसका एरिया हो जाएगा B इंटू H, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा B इंटू H। ठीक, अब सेकेंड केस में जब करंट को इधर से इधर फ्लो करा रहे हैं, कैसे कराएंगे, यहां पर और यहां पर सेल लगा दिया होगा, तो करंट अब इधर से इधर मूव कर जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं दिखाया गया है कि हाँ करंट फ्लो कैसे कर रही है, बस केवल फ्लो कर रही है, आपको इतना ही समझना है। तो इधर से इधर मूव कर रही है करंट, अगर इधर से इधर मूव कर रही है तो इस बार इसी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो R2 इज इक्वल टू रो क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि ना तो टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और एक ही मटेरियल पे काम कर रहे हैं, रो L। इस बार करंट कितनी लेंथ तक चल रही है स्टूडेंट्स, तो वो है H। इस बार की जो लेंथ है उसको हम कितना कंसीडर कर रहे हैं, H। ठीक है ना, रो
एल की जगह पे एच हो जाएगा। क्यों एच हो जाएगा? क्योंकि ये लेंथ कितना कवर कर रही है करंट? एच लेंथ कवर कर रही है। और कितने एरिया से पास हो रही है? तो इतने एरिया से पास हो रही है, ये वाला। ठीक है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा? तो ये एरिया हो जाएगा बी इंटू एल, इस रेक्टेंगल का एरिया बी इंटू एल। अब इन्हीं दोनों का हमें रेशियो चाहिए, तो रेशियो रो एल बाई बी एच अपॉन रो एच बाई बी एल। रो और रो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये फ्लिप करके ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कितना हो जाएगा? बी एल स्क्वायर अपॉन बी एच स्क्वायर। बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि आपको एक क्यूबॉइड दिया है जिसका आउटर मेजरमेंट है एल बी एच। एल लेंथ है, बी इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई है, और एच इसकी हाइट है। लेकिन ये जो क्यूबॉइड है वो पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है। अंदर में यहाँ पर एल लेंथ का ही एक कैविटी बनाई गई है। कैविटी का जो विड्थ है वो बी प्राइम है, और इसकी जो हाइट है कैविटी की हाइट वो एच प्राइम है। कुछ इस टाइप का है। अगर आप इसका साइड व्यू लें तो कुछ इस टाइप का है। ये इसकी हाइट है h, ये इसकी विड्थ है b, और अंदर में जो कैविटी बन रखी है उसकी जो विड्थ है वो b प्राइम है और हाइट है h प्राइम। और यहाँ पे मटेरियल है, ये कुछ खोखले टाइप का है, और करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है इसमें, ऐसे करके। इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, आपको प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने, और कहा जा रहा है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। टास्क है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू रो प्रोवाइड है पहले से ही। एल इसकी लेंथ है क्योंकि इस करंट ने एल लेंथ कवर किया है। ठीक, एरिया, अब यहां पर आपको यह डिसाइड करना है कि किस एरिया से इंटर कर रही है, किस एरिया से यहां पे निकल रही है। तो यहां पर इस एरिया से इंटर कर रही है। गौर करिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बीच में मटेरियल है नहीं, यहाँ पे करंट नहीं होगी, तो वो इंटरिंग एरिया सिर्फ इतना ही होगा, ये इतना, ये। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया के लिए आप टोटल एरिया पहले निकाल लीजिए, उसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो टोटल एरिया कितना? टोटल एरिया हो जाएगा बी इंटू एच, बी इंटू एच, इतना सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस इसका एरिया स्टूडेंट्स ये है बी प्राइम, ये है एच प्राइम, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? माइनस बी प्राइम एच प्राइम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर एक और क्वेश्चन है जो कि सिलिंड्रिकल वायर पर बेस्ड है। ये जो सिलिंड्रिकल वायर है इसकी लेंथ एल है, इसका जो आउटर रेडियस है वो कैपिटल आर है, और जो इनर रेडियस है वो स्मॉल आर है। मतलब ये है कि इनर रेडियस स्मॉल आर पर एक सिलेंडर यहां से कट करके निकाल दिया गया है, और ये एक टाइप का हॉलो सिलेंडर बना दे रखा है। ठीक है ना, पार्शियली हॉलो सिलेंडर। इसका रेजिस्टेंस पता करना है अगर करंट इधर से इंटर कर रही हो और इधर से एग्जिट कर रही हो। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी दे रखा है इन्होंने रो। ठीक है, एल मतलब कि वो लेंथ जितने में करंट फ्लो किया है, जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो वो वाली लेंथ कितनी स्टूडेंट्स? एल है। ठीक है, और एरिया जितने एरिया के थ्रू करंट इंटर कर रही है, तो इंटर कितने एरिया के थ्रू कर रही है? जितने एरिया से इंटर कर रही है उतने ही एरिया से यहाँ पर करंट एग्जिट भी कर रही है। तो यहाँ पर एरिया में कोई वेरिएशन नहीं है। आगे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें एरिया में भी वेरिएशन होंगे, जिसमें आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लॉजिक पर काम करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एरिया में कोई भी चेंज नहीं है। जितने एरिया से यहाँ पे इंटर कर रही है उतने ही एरिया से एग्जिट कर रही है, तो आपको यहाँ का एरिया निकाल लेना चाहिए। अब इसका टॉप व्यू देखें तो वो कुछ इस टाइप का होगा। करंट इतने एरिया से इंटर कर रही है, तो ये एरिया आप कैसे निकालेंगे? आउटर रेडियस कैपिटल आर, इनर रेडियस स्मॉल आर, तो टोटल एरिया में से इतना एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आउटर एरिया कितना हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस
अंदर वाला एरिया कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सॉल्व कर लें तो रो एल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ओवरऑल कांस्टेंट नहीं रहेगा, कुछ चेंज होता रहेगा, और उस केस में हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे काउंटर करेंगे वो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।